नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेते ही सबसे पहला नाम जो जुबान पर आता है वो है पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और गायकी से केवल भोजपुरी इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपना नाम बना लिया है। और वही अगर उनके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो उनमें भी उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव अगर याद होगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे ज्यादा जिस वजह से पावर स्टार पवन सिंह चर्चे में रहते हैं तो वो है उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जिन्होंने कई बार ऐसे पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर साझा किया जिस वजह से पवन सिंह भी सुर्खियों में आ गए। लेकिन सूत्रों के अनुसार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ये मामला सिर्फ इन दोनों के बीच सीमित नहीं रही है, बल्कि दोनों के परिवार वालों के मध्य भी कई बातों को लेकर तनातनी भी चल रही थी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल फिर से ज्योति सिंह और पवन सिंह के फैंस के मन में आ गया जब मदर्स डे के अवसर पर ज्योति सिंह ने पवन सिंह की मां के साथ एक भावुक पोस्ट साझा किया। तो उसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी तृप्ति और ब्यूटी जी मौजूद है। सबसे पहले हम तृप्ति से बात करेंगे। देखिए तृप्ति, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी का नाम लेते ही कई तरह के सवाल मन में आने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह आएंगे कि नहीं, क्योंकि ये सवाल जो है वो कई महीनों से चलता आ रहा है। उनके फैंस भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन कई बार ज्योति सिंह ऐसे भावुक पोस्ट भी साझा कर देती हैं जिससे पवन सिंह भी चर्चाओं में आ जाते हैं। क्या बोलेंगे उनके रिश्तों को लेकर? क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह मौका देंगे अपने रिश्तों को? देखिए, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों एक साथ आएंगे। ऐसा कोई बयान जो है ना ही ज्योति सिंह का आया है ना ही पवन सिंह का आया है। हालांकि ज्योति सिंह पूरी तरह समर्पित नजर आती हैं पवन सिंह को लेकर। चाहे आप देखें महाकुंभ के दौरान वो पवन सिंह का तस्वीर के साथ वो जो है महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। और उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हुई। पवन सिंह जब वो राजनीति में कदम रखी तब भी जब मीडिया ने उनसे सवाल करा था तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनके तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि वो कई बार अपने तरफ से नजर आती है, उनके तरफ से दिखता है पवन सिंह के लिए प्यार, लेकिन पवन सिंह के तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है कि, या फिर ऐसा कहीं भी नहीं दिखता है कि वो ज्योति सिंह में कुछ खास इंटरेस्टेड हैं या अपने रिश्ते में कुछ खास इंटरेस्टेड हैं। हालांकि ज्योति सिंह अभी भी उनके प्रेम में है, ये देखने को मिलता है। और जहाँ तक कि बहुत सारी ऐसे पोस्ट भी आते रहते हैं उनके ज्योति सिंह के उनके फैमिली के साथ और परिवारों के साथ, जिसको देख के ऐसा लगता है कि तो इस पर कोई भी आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है कि दोनों साथ हैं या अलग रहेंगे इस बात को। लेकिन तृप्ति जी, जिस तरीके से पिछले वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए पूरा सपोर्ट किया, दर दर जाके वोट बैंक साधने की कोशिश की, लेकिन उसी तरह का शायद ज्योति सिंह भी इच्छा रखती होंगी कि शायद मेरे पति पवन सिंह भी मेरे लिए उतने ही एक्टिव रहें, मेरा उतना ही सपोर्ट करें जितना मैंने उनके लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। इच्छा तो बहुत सारी जताई है ज्योति सिंह ने। वो इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना अपने हस्बैंड के लिए, चाहे वो महाकुंभ के दौरान जो डुबकी लगाई उस बात को लेके कहा जाए, या फिर राजनीति में ही जब वो कदम रखी तो उनकी बहुत सारी उनसे उम्मीदें रही होंगी पवन सिंह से। इच्छा बहुत कुछ जताई जा रही है, बट पवन सिंह उस चीज़ में इंटरेस्टेड है यानी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पवन सिंह की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। हाँ, वो पवन सिंह के लिए बहुत की, जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की, और इनको सपोर्ट मिलता है इस विधानसभा चुनाव में पवन सिंह से। जो ये सोच रही हैं ये तो वक्त बताएगा। हालांकि अभी तक जो चलता आ रहा है, अभी तक के वक्त में देखा जा रहा है, पवन सिंह के तरफ से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा बयान या कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नज़र नहीं आ रही है जिससे हम कह सकते हैं कि पवन सिंह उनका सपोर्ट करेंगे या सपोर्ट नहीं भी करेंगे। दोनों बात अभी क्लियर नहीं है, ये वक्त ही बताएगा कि पवन सिंह क्या करते हैं। देखिए तृप्ति जी, एक सवाल जो कि कहा जाता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक की बातें कई महीनों से चल रही है, और उनकी जो आपस की जो मतभेद हैं ये शायद उन दोनों के बीच में सीमित नहीं रही हैं, दोनों के परिवारों के बीच भी आ गई हैं। लेकिन इतना तनातनी होने के बाद भी, बात इतनी आगे बढ़ने के बाद भी अचानक से मदर्स डे के दिन ज्योति सिंह ने कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे उनके फैंस के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो गए। और मैं चाहूंगी कि अब जनता को वो पोस्ट पढ़ के सुनाए। उन्होंने पवन सिंह की मां के साथ एक पोस्ट करा था सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिसमें उन्होंने लिखा कैप्शन में कि मातृ दिवस के अवसर पर देश की समस्त मातृ शक्ति को कोटि कोटि वंदन। माँ ममता की मूरत, त्याग की प्रतिमा और जीवन का प्रथम गुरु। आपके संस्कारों से ही सांस्कृतिक
समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव रखी जाती है। आप दोनों मेरे जीवन की सबसे बड़ी अनमोल रतन है। आप लोग के बिना मैं अधूरी रहती हूँ और आप जैसी माँ मुझे मिली, इसके लिए मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करती हूँ। हालांकि इस पोस्ट से ये तो बिल्कुल जाहिर होता है कि उनका प्यार केवल पवन सिंह के लिए नहीं, उनकी माता श्री के लिए भी काफी ज्यादा अपार है, जो कि पवन सिंह देखने परिवार के लिए काफी ज्यादा प्यार से परिवार होते के हैं, लिए है, जी। चाहे माता हो चाहे पवन सिंह हो, यानी कि उनके तरफ से वो पूरा इंटरेस्ट रखती हैं। वो अपने रिश्ते में अभी भी बचाने में शायद उम्मीद लगाई रखी हैं कि शायद वो अभी भी चाहती हैं कि अपना रिश्ता बचा ले। हालांकि ये तलाक की बातें आ रही है, हो सकता है पवन सिंह के जिंदगी में पहले भी अक्षरा सिंह थी और वो काफी रंगीन मिजाज के हैं, उनकी तो बहुत सारी कहानियां हैं, वो सभी जानते हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। तो हो सकता है पवन सिंह की आगे भी कोई नई कहानी जुड़ने वाली हो, इसलिए तलाक की बातें आ रही हैं। लेकिन ज्योति सिंह जो है अभी भी अपने रिश्ते की नींव को बचाना चाह रही है, चाहे वो उनके परिवार के पोस्ट देखना है उनके परिवार के साथ या फिर पवन सिंह को लेके देखा जाए तो। अब पवन सिंह क्या करते हैं ये तो वक्त बताएगा और वक्त आने पर पता चल ही जाएगा कि पवन सिंह की क्या कहानी। जी ब्यूटी जी, आपको पता है कि ज्योति सिंह राजनीति में कदम रख चुकी हैं। उनकी कई तरह के बयानबाजी भी आपने सुनी होगी, कई तरह के न्यूज़ सोशल मीडिया पर आए जिसमें ये सिद्ध हो गया कि पूरे दमखम के साथ ज्योति सिंह राजनीति में काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। लेकिन ये जो पोस्ट वायरल हुआ ये कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है ज्योति सिंह से जुड़ा हुआ। क्या लगता है आपको कि ज्योति सिंह की राजनीति, पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, क्या अब ये तीनों को देखते हुए ज्योति सिंह कोई ऐसा फैसला लेंगी जो शायद उनके फैंस को चौंका दे? देखिए तानिया जी, अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह तो एक बड़ी हस्ती पहले से ही माने जाते हैं। जी, बिल्कुल। उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है जी। लेकिन बात तो यहाँ ज्योति सिंह की हो रही है और जब बात ज्योति सिंह की आती है तो पवन सिंह का नाम सामने आ ही जाता है। जी, चाहे वो ज्योति सिंह की बात पॉलिटिकल की बात करें या उसकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो पवन सिंह का नाम उछालना लोगों के लिए, जनता के लिए, मीडिया के लिए काफी आम हो गया है। लेकिन अभी जो राजनीति की बात चल रही है ज्योति सिंह को लेकर, जी, तो उनका एक एक स्टंट हमको पब्लिक स्टंट दिख रहा है, राजनीति की तरफ से एक लिया हुआ स्टंट दिख रहा है कि अगर कुछ भी उनके परिवार के लिए भी कर रही है, जो पवन सिंह के लिए भी जो कर रही है, या जनता के बीच जा कर जो हमेशा अपना प्रचार करते रहती है कुछ भी जनता के बीच में, तो वो तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनको लेकर भी देखा जा सकता है तानिया जी। तो एक देखिए, राजनीति में कुछ भी होना ये ज्योति सिंह अकेले नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक नेता पे आप गौर फरमाइएगा, किसी भी नेता का नाम उठा लीजिए, चाहे वो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो आने वाले हैं जी, या उनका नाम आ चुका है, चाहे जो भी लालू यादव के बेटे देख लीजिए, कोई भी दिग्गज नेता, तेजस्वी यादव का नाम आता है तो उनके पिता का नाम सामने आता है। तो उसी तरह से अगर ज्योति सिंह का नाम आता है तो पवन सिंह का नाम आना लाजमी है। और बात ये भी है कि पवन सिंह एक ऐसा नाम है जो अक्सर चर्चाओं में रहता है, तो अगर पवन सिंह का नाम सामने है तो ज्योति सिंह का नाम आना तो लाजमी है। इसीलिए तो वो इमोशनल पोस्ट करें या भावुक किसी भी तरह के पोस्ट करती हैं अगर ज्योति सिंह, तो कहीं ना कहीं सारे पोस्ट का या उनके सारे मुद्दों का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो पब्लिक स्टंट दिखता है तानिया जी। कोई भी स्टंट जी तो वो राजनीति को लेकर ही है। और बात करें उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भी एक राजनीति का हिस्सा है तानिया जी। लेकिन ब्यूटी जी, जैसा कि आपने बोला कि उनका जो पर्सनल लाइफ है वो भी किसी तरह का राजनीतिक स्टंट है, लेकिन जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया पवन सिंह ज्योति सिंह के तलाक का, ये फिर बीच में कहीं ना कहीं शांत हो गया था। कई बार देखा गया कि पवन सिंह ने कभी कोई चुप्पी नहीं तोड़ी इस मामले में, लेकिन अक्सर ज्योति सिंह को देखा गया है कि वो कई बार सोशल मीडिया पर एक्टिव रही और कई बातों को और अपने दिल की बातों को साझा किया है। लेकिन बीच में एक मामला ऐसा भी आया था जब पवन सिंह के परिवार और ज्योति सिंह के परिवार के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। लेकिन इतना मतभेद होने के बाद भी मदर्स डे जो सबसे खास होता है, मातृ दिवस के दिन, एक भावुक पोस्ट, वो भी पवन सिंह की मां यानी कि ज्योति सिंह की सासू मां के साथ कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है, जो शायद उसमें से एक सवाल ये भी है कि शायद अब पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ आ सकते हैं और वो शायद पॉलिटिकल स्टंट ना हो। देखिए तानिया जी, बोला जाता है ना, कहा जाता है, ऐसा आपने लिखा हुआ पढ़ा होंगे कि एक उम्मीद होता है ना, वो इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। और कहीं ना कहीं अगर ज्योति सिंह एक महिला है, एक औरत है जी, वो और उनका प्यार पवन सिंह के प्रति जो दिखता है ना, वो कहीं ना कहीं सच्चा है। उनको एक उम्मीद है। मैं आपको ब्यूटी जी रोकना चाहूंगी, अभी आप बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह का प्यार सच्चा दिखता है, कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि ये राजनीतिक स्टंट है, आप कहना क्या चाह रही हैं इस बात को? अगर तृप्ति जी
अगर ये राजनीति के तरफ से होता भी है तो अगर ये तो उनका राजनीतिक में भी फायदा होगा, अगर ये उनका पर्सनल लाइफ में होता है तो पर्सनल लाइफ में फायदा होगा। आपने अभी वो दोनों बातें Yes, आप वो दो balance- पहलू को रख रही हैं। अभी वो आप एक अपना तरफ कह personal रही life, हैं, एक political तरफ life आप कह करके रही देखिए। हैं कि पर्सनल लाइफ में वो जो चीजें कर रही हैं वो पॉलिटिकल स्टंट है। वो सत्ता मतलब चाहती हैं, राजनीति में आना चाहती हैं और अपने फैंस के नज़र में, जनता की नज़र में अच्छी बनने के लिए वो पवन सिंह के तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, उनके फैमिली की तरफ इंटरेस्ट दिखा रही है। तृप्ति जी, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि तृप्ति पवन जी, सिंह को शायद वो जी, सच जी। में प्यार करती मैं हैं। आपकी बातों से काफी हाँ। ज्यादा सहमत हूँ तृप्ति जी, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2024 का भी आप चुनाव को लोकसभा देखिए, चुनाव। लोकसभा का चुनाव देखिए, वहां भी आप वो पवन सिंह को सपोर्ट करते हुए नजर आए। और 2025 जी, में वो तो इतना यहाँ बड़ा पे ये हिम्मत, बात कहना आपका मेरी बातों को बिल्कुल यहाँ पे खत्म करने गलत दीजिए। हो देखिए, जाता देखिए, है। हाँ। देखिए वो 2025 में अगर इतना बड़ा हिम्मत की है कि वो राजनीति में उतरती हैं, जी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर राजनीति को साधने का या लोगों को सहन करने का, लोगों की बातों की, जनता की बातों को सहने का एक उनके अंदर भी माध्यम कोई शक्ति है ना, कि वो पॉलिटिकल अपना पर्सनल दोनों लाइफ को जी, बैलेंस जी। बना के कर रख सकती है ना। जी। तो मेरा कहना ये है तृप्ति जी कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, हम इसका पूरी तरीके से आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता का कहना है। ऐसा जी। काफी मीडिया संस्थान में आप देख सकते हैं कि ऐसा लोग पोस्ट करते रहते हैं, अपने वीडियो में डालते रहते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है तृप्ति जी कि वो पॉलिटिकल भी कुछ कर रही हैं, तो उनका जो भी पोस्ट है या जनता के बीच में घूमना फिरना, एक तरफ से उनको पॉलिटिकली उसको सपोर्ट करेगा और दूसरी तरफ पवन सिंह की माता का बात करें, उनके साथ जो पोस्ट शेयर किए हैं, या महाकुंभ की बात करें, या ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है ज्योतिषी, जी। दोनों को देखा जाए तो उनका आने वाले समय में वो उनका जाति जिंदगी पे भी काफी असर डाल सकता है। जी, मेरा कहना ये था। जी देखिए तृप्ति जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि जैसा भी अपनी ब्यूटी जी ने कई बातों को समक्ष रखा है हमारे, क्या लगता है आपको कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ज्योतिष सिंह का जो बयानबाजी हो रही है पॉलिटिकल करियर को लेकर, क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेला होने वाला है पवन सिंह और ज्योतिष सिंह को लेकर, उनके रिश्ते को लेकर खासकर? जैसा कि आपने बोला विधानसभा चुनाव में खेला होने वाला, ठीक है, कोई भी खेला ऐसा नहीं होगा जिससे ज्योतिष सिंह को नुकसान हो या फिर जनता के नज़र में वो बुरी दिखे। हालांकि ये चीज़ पवन सिंह खुद भी नहीं करेंगे। जहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे सपोर्ट की, तो ये ज़्यादातर चांसेस है कि पवन सिंह जो है वो ज्योतिष सिंह को अपना पूरा सपोर्ट दिखाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव जब नज़दीक आएगा तो पवन सिंह शायद ज्योतिष सिंह के साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चुनाव में वो कहीं से भी जीतती हैं ज्योतिष सिंह, कहीं भी उनकी सरकार आती है किसी भी क्षेत्र में, तो ये कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल होगा, वो भी राजनीति से जुड़े हैं। जी तृप्ति, सॉरी, पहले पवन सिंह, ज्योति सिंह को पवन सिंह के नाम से जोड़ा जाता था। अब अगर हाँ, ज्योति जीत सिंह जाती हो सकता हैं। है, ज्योति सिंह अगर राजनीति में उतरती हैं और अगर उनको जीत मिलती है तो उनसे उनका दो कैरियर सुधर सकता है, एक पॉलिटिकल, एक पर्सनल हाँ, लाइफ। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, ये हो वही मैं सकता है बोल रही तृप्ति जी। जी तो जैसा कि आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो मतभेद चल रहे हैं उसको लेकर हमने तमाम मुद्दों को आपके समक्ष रखा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से ज्योति सिंह ने मदर्स डे के दिन एक भावुक पोस्ट साझा किया है, ये फैंस के मन में कई सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या पवन सिंह फिर से चुप्पी साधे बैठेंगे या फिर उस मामले में भी कोई उनका बयान सामने आएगा। और देखने वाली बात यह होगी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या खेला होने वाला है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।